गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जिशन को वांग जी ने खुद ही एक भारी आवाज़ में मना कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका ओमेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अभी काम भी नहीं कर रहा है। उसके ओमेगा की वजह से वो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए क्यों जाए। तो न वहाँ पे वांग जिशन अपने दांतों को पीस के वहाँ से चली जाती है और वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अगर पसंद है तो उसके दोनों। वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के गुस्से में बोलता है, देखो विंग, हर चीज़ मान सकता हूँ लेकिन ये कभी नहीं मान सकता। मुझे नहीं मानना, मैं कभी भी किसी और का नहीं बन सकता। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मैंने तुम्हें हमारे पहली रात को ही बता दिया था। दोनों वहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है विंग और वांग जी का, कि विंग और वांग जी की जब शादी हो गई थी तो ज़बरदस्ती से सही चिंगन जुन ने वांग जी और विंग की शादी करवा दी थी। दोनों वहाँ पे वांग जी जब अपने फर्स्ट नाइट के लिए कमरे में गया था तो वांग जी ने बहुत कुछ बोला था, कि उसने खुद से ही विंग से बोला था, तुम जैसे चीप ओमेगा ने मेरे पापा का दिल जीत ज़रूर लिया है, मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और का बनना चाहूँगा। लेंस हमेशा से एक बार ही शादी करते हैं, तो मेरी शादी तुमसे हो गई है। अनफॉर्चुनेटली तुम रहो या ना रहो, मैं दोबारा कोई शादी तो नहीं करने वाला। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा तुम्हें। तुम जितना भी कोशिश कर लो, अगर मेरे हिसाब से नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के विंग को ना वांग जी ने अपने बेड से उठा के वो बाथरूम में डाल दिया था, कि बोला था जाके फ्रेश हो जाओ। तुम ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें पहनने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी रोती हुई आँखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग भी ये शादी करना चाहता था। विंग अभी बहुत छोटा है, उसे पढ़ाई करनी थी, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना था, फिर शादी करनी थी अपने प्यार से। लेकिन उसके फादर ने उससे एक चीज़ मांगी जीवन में एक बार, तो उसे देनी पड़ी। वो चाहता नहीं था लेकिन उसे देना पड़ा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था और वो रोते रोते अपने आप को फ्रेश करता है, फिर वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। और वांग जी जानता था कि विंग को वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। एक दिन वांग जी ने विंग को हाथ पकड़ के घसीटते हुए नीचे लेके आए थे और बोला था कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है समझने के लिए भी तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा। हाँ, हर बार तुम यही करते हो। तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने, ये किसी और अल्फा से बात मत करना। तो बोलता है मैं किसी और अल्फा से बात नहीं करता, मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्या है। आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों ये सारी बातें बोल रहे हो। तो तुम उस अल्फा से क्यों जब मार्केट गए थे बातें कर रहे थे। तो विंग बोलता है मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था इसीलिए मैंने किया। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग को थप्पड़ मारता है और बोलता है झूठ बोलना बंद करो, मैंने अपनी आँखों से। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हर चीज़ आँखों से देखते हैं तो कानों से सुनना भी तो चाहिए कि मैं क्या कह रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने एकदम चुप। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आ रहा है अभी वो क्या बोले। तो इसीलिए ना वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है देखो मुझे पसंद नहीं है कि मेरा ओमेगा। तो बोलता है वो किसी को भी पसंद नहीं है कि कौन अपना लाइफ पार्टनर किसी और के साथ बात करे। तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे बदतमीज़ अल्फा हो, जिसे ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, ना वो सही देखता है ना गलत देखता है। वो मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अपना हाथ उठाना चाहता है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना ऐसा बोल के बोलता है बहुत हो गया और नहीं सहन होता। ऐसा बोल के वो ना अपने घर चला जाता है, अपने फादर के घर। इसी से शुरुआत हुई थी बीइंग और वांग जी का लड़ाई का दौर। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी
वो चेंज नहीं कर सकता। तो दोनों ही अपने फ्लैशबैक से वापस आते हैं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, हर बार तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, हर बार। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ, हर बार मैंने अपने मन की है, इसके लिए तो हमारी ज़िंदगी ऐसे प्रॉब्लम में हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या है या नहीं है, हर एक चीज़ को समझाने का समझने का भी वक्त नहीं मिला है। हर बार मैंने क्या बोला, क्या किया, हर बार हर समय मैंने तुम्हें हर्ट किया है विंग, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे एक मौका चाहिए मेरे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबसे ज़्यादा मेरे लिए। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरा वाइफ मुझे चाहिए। मैं इस बार भी सेल्फिश हो रहा हूँ, इस बार भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के ना जाओ। ऐसा बोल के वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। तो बोलता है, हर बार तुम्हारी बातें क्यों सुनना पड़ेगा मुझे? तो बोलता है, इस बार सुनना नहीं है, इस बार अपने दिल से मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं पागल होता जा रहा हूँ विंग, मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, अपने बच्चों को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। पागल होता जा रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी सांसें रोक दी है और मैं उन सांसों को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो वहाँ पे नी हुसैन आता है और बोलता है, विंग हाउ इज़ गोइंग दोस्त? ऐसा बोल के वो विंग के पास आता है और वांग जी और विंग अपना कॉन्वर्सेशन वहीं पे रोक देते हैं और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। तो वहाँ पे विंग ना नी हुसैन को बोलता है, आई एम गुड। तो बोलता है, यार तुमने तो सबको डरा दिया था, तुम्हारा अल्फा तो पागल की तरह यहाँ से वहाँ भाग रहा था और बोल रहा था, मेरा ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, ये ड्रामा था। तो बोलते हैं, नो बॉस, मैं कल्पा हूँ, कौन सा ड्रामा होता है और कौन सा रियल होता है, आई नो वेरी वेल। तो वहाँ पे ना नी हुसैन ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अभी मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? तो वहाँ पे विंग ना नी हुसैन को बोलता है, नी हुसैन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो बोलता है, हाँ बोलो। कि मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर लग रहा था कि तुम और वेन्निंग शादी कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बोलता है, क्यों? तो बोलता है, मैंने जब मतलब वेन्निंग को देखा था कि वेन्निंग की फैमिली उसे बहुत प्रेशराइज कर रही थी, तो अभी क्या तुम लोगों ने क्या सोचा? तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है, वो मुझे नहीं पता था। यही तो बात मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है उसकी, कि उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसका अल्फा हूँ तो उसे मुझे बताना चाहिए ना, लेकिन वो मुझे बताता ही नहीं है। मुझे इस बात का ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है, मैं एक ओमेगा हूँ, मैं उसके दिल का दर्द समझता हूँ नी हुसैन। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, वो तुम्हें बोल नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता है, तुम्हें खोने का डर जो उसके के दिल में घर कर चुका है, और तुम अगर उसके हो तो उसके बन जाओ। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है, ओके आई विल टॉक टू बाई गगा, मैं बात करूँगा बा गगा से, फिर हम लोग शादी का प्रस्ताव लेके जाएंगे। तो बोलता है, ओके। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सच में तो मेरे लिए पागल हो गए थे। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता। तो बोलता है, विंग बोलता है, कभी कभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छा होता है लान वांग जी। तो बोलता है वांग जी बोलता है, मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं आता। तो बोलता है, आता नहीं है या फिर करना नहीं चाहते? तो बोलता है, आता नहीं है क्योंकि कभी भी किसी ओमेगा के साथ मेरा रिलेशन नहीं रहा है। मैंने कभी भी अपने इमोशंस को किसी के ऊपर थोपा नहीं है, किसी को बोला नहीं है, और ना मैं बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है और गलत ही रहेंगी। हर बार हर चीज़ को मैं सही नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं हूँ गलत, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए विंग। ऐसा बोल के विंग को अपनी बाहों में देखे ना वो कैबिन से बाहर आता है। कैबिन से बाहर आने के बाद
विंग वांगजी की गोद में ही था। तो लाइट मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बाहर का हवा खिलाने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए वो हॉस्पिटल के गार्डन में जाके लेके बैठ जाता है और विंग को अच्छे से कवर करके कोई मच्छर ना हो या फिर ठंड ना लगे, विंग का सारा ध्यान रखा था वांगजी ने। और वांगजी के बाद विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वहाँ पे ना विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और बोल रहे थे क्या हमें यही करना है, हम दोनों सिर्फ लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। तो वहाँ पे वही ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है कि हम दोनों के दरमियान बहुत से फासले हैं, लेकिन मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में विंग। मैं जानता हूँ हर बार हर चीज़ में मैंने बहुत गलत किया है। देखो ना, अभी मैं उस गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने अपनी मौत को शायद सामने देख लिया होगा। तुम्हें और मेरे बच्चों को खोने का डर मुझे मेरी मौत के करीब लेके जा रहा था। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, मैं पागल हो जा रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तो तुम बोल रहे हो कि मैं और बेबी बेबीज तुम्हारी जान से भी बढ़कर है। तो वांगजी बोलता है हाँ। तो वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है, क्या ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है या फिर तुम? तो बोलता है स्क्रिप्टेड क्यों होगा वांगजी सिर्फ विंग का है और ये फैक्ट है। तो ना 2 हफ्ते से बीत जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद विंग को लैंड मैंशन वापस लिया जाता है। वहाँ पे जियांग्स, लेंस, नीस आते हैं विंग के साथ मतलब मीट करने के लिए। विंग अभी बहुत खुश था। वो देख रहा था कि उसका अल्फ़ा बहुत चेंज हो गया है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा चेंज। उसकी चेंजेस नेचर को देख के उसे इतना ज़्यादा ना मतलब वार्मथ फील होता था। लेकिन विंग और वांगजी लड़ते थे। हाँ, उनकी लड़ाई होती थी अभी भी, लेकिन अभी ना वांगजी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कर चुका था, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर चुका था, अपने मतलब वो एग्रेसिव साइड को बहुत ही ज़्यादा कम कर चुका था और उसे बाकी के इमोशंस से ज़्यादा रूबरू करवाता था विंग को। हाँ, गुस्सा भी होता था, ऐसा नहीं था कि होता नहीं था, लेकिन वो कम कर चुका था गुस्सा। तो ऐसे ही भी दिन बीतते रहते हैं और डॉक्टर शुयांग बोलता है हमें सिजेरियन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी विंग की बॉडी बिल्कुल नहीं ले सकती, नेवर। तो वहाँ पे विंग ना जब देखता है और बोलता है नहीं मुझे नॉर्मल, तो वांगजी ना विंग का चिक्स पकड़ के अपने फोरहेड से विंग का फोरहेड लगा के बोलता है प्लीज़ प्लीज़, आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मेरे से तुम्हें झगड़ा करना है, मारना है, पीटना है, जो करना है करो, लेकिन हमारे बच्चों को और तुम्हें सेफ रहना पड़ेगा, प्लीज़ बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है सिजेरियन भी तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है ना। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांगजी बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा कम, क्योंकि नॉर्मल में तुम्हारी जान को ज़्यादा खतरा है, सिजेरियन में खूब थोड़ा कम है। मैं कोई भी मतलब क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेना चाहता विंग, प्लीज़। ऐसा बोल के विंग के पैरों में गिर गया था वांगजी। तब विंग को पता चला था कि सच में उसका डेविल हस्बैंड, उसका डेविल लाइफ पार्टनर उसे कितना प्यार करता है। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वांगजी को ऐसे करते हुए देखता है ना, तो उसे बोलता है वांगजी क्या कर रहे हो, उठो। तो बोलता है नहीं प्लीज़। तो वहाँ पे वांगजी की बाहों में विंग जाके बोलता अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। ऐसा बोल के विंग ने वांगजी के फोरहेड पे किस किया था। तो वांगजी विंग को लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वांगजी विंग को लेके मतलब क्या बोलते हैं सिजेरियन रूम में था। वांगजी ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा था और वो ना विंग को प्यार करने लगा था, उसे किस कर रहा था, बोल रहा था लव हम ठीक रहेंगे, हमारा बेबी ठीक रहेगा, तुम ठीक रहोगे, इससे बोल के वो ना लवली बातें कर रहा था। और 2 घंटे के बाद फिर ऑपरेशन ख़त्म होता है। वांगजी ने अभी तक अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे डर लग रहा था विंग के लिए। तो शुयांग ने स्टिचेस की, ये सारी चीज़ें की
फिर विंग को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और बच्चों को मतलब जो मेडिकल जो चीज़ें करनी थी उसे करने के लिए लेके गए थे। लेकिन वांगजी ने देख लिया था कि इसका एक अल्फ़ा है, एक ओमेगा है और वो बहुत खुश है। तो वह वांगजी ने अभी डिसाइड कर लिया था विंग को और बेबीज़ करने नहीं देगा वो, क्योंकि अगर एक विंग ओमेगा चाहता तो ओमेगा है और अगर अल्फ़ा चाहता तो एक अल्फ़ा भी है। तो उसे और बेबीज़ नहीं चाहिए, विंग लाइफ को और खतरे में नहीं डालना चाहता। तो इसीलिए उसने एकदम डिसाइड कर लिया है कि विंग और कोई भी बेबीज़ करने नहीं देगा, क्योंकि शुयांग ने बोल दिया था कि विंग की बॉडी के लिए दोबारा से प्रेगनेंसी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो वांगजी ने एकदम ही टोटल ही मतलब अपने ओमेगा के लिए मतलब डिसाइड कर लिया था कि और बेबीज़ नहीं। तो उसका एक ओमेगा गर्ल थी और एक अल्फ़ा बॉय। तो ना वहाँ पे विंग को लेके जब चलते हैं तो 2-3 घंटे के बाद बच्चे को लाके वांगजी के हाथ में देते हैं। वांगजी ने पहले ही देख लिया था अपने बच्चों को। तो वांगजी अपने बेबीज़ को लेके बाहर आता है और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे लेस, जियांग्स, नीस, यहाँ तक कि वेंस भी थे। इसी दौरान नी हुसैन और वेनिंग की शादी हो चुकी थी। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज के हो गए थे। तो वहाँ पे विंग ना जब आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे मैडम यू सब लोग ना विंग के बारे में चिंता कर रहे थे। तो शुयांग आके बताता है कोई डरने की बात नहीं है, अभी सारी चीज़ें ठीक है, विंग भी ठीक है, बेबीज़ भी ठीक है। तो वहाँ पे वांगजी ने सबको बोल दिया था मैं दोबारा से कोई भी बेबीज़ नहीं करना चाहता, मेरा एक ओमेगा डॉटर है, एक अल्फ़ा सन है। आई रियली डोंट वांट एनी मतलब क्या बोलते हैं डेंजर इन माय वाइफ लाइफ। मैं अभी और कोई डेंजर अपनी वाइफ की लाइफ में नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ से बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ को और नहीं कुछ भी करने दे सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी के पास बच्चे को लेके एक मैडम लैन लेती, एक मैडम यू लेती, वो बच्चों के साथ थे और वांगजी पूरा टाइम विंग के साथ। विंग जब आके खोलता है तो तब देखता है कि सब लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उसका अल्फ़ा उसको देख रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसे पैम्पर कर रहा है। तो वहाँ पे विंग जब अपने आँखें खोल के अपने हस्बैंड को ऐसा करते हुए देखता है तो बोलता है क्या हुआ लन वांगजी? तो बोलता है आई लव यू, हमारी एक ओमेगा गर्ल और एक अल्फ़ा बॉय हुआ है। तो बोलता है क्या सच में? तो वांगजी ना बच्चों को अपनी गोद में लेता है। सब लोग ना विंग का हाल चाल पूछ के वो बाहर चले गए थे। बाहर चले जाने के बाद मतलब सब लोग अपने घर चले गए थे। हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा लोग रहने की ज़रूरत है नहीं, वांगजी है तो ऑफकोर्स वांगजी विंग का ध्यान रख सकता है। तो इसीलिए वांगजी विंग का ध्यान रख सकता है, तो इसीलिए सब लोग चले गए थे और सब लोग बोल रहे थे सुबह आएंगे। तो वांगजी अपने बेबीज़ को अपनी ओमेगा मदर के पास लेट आता है और बच्चे जब अपने ओमेगा मदर की वॉर्मथ पाते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। तो विंग ना अपने बेबीज़ को पहली बार फीड करवाता है वांगजी की हेल्प से। वांगजी ने सारे चीज़ों पे मास्टरी कर ली थी, उसने क्लासेस भी लिए थे विंग के साथ, बच्चों को कैसे देखना है, बेबी को कैसे फीड करवाते हैं ओमेगा मदर की ब्रेस्ट से। तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें विंग और वांगजी ने सीखी थी, सबसे ज़्यादा वांगजी ने सीखी थी। तो वांगजी ने सारी हेल्प करने के बाद वो ना जब देखता है उसकी ओमेगा बेटी वो उसको मतलब उसके पास रहती है तो थोड़ा कामली ज़्यादा सोती है और अल्फ़ा बॉय विंग के पास जाके ज़्यादा कामली सोता है, क्योंकि अल्फ़ा हमेशा से अपनी ओमेगा मदर के साथ ज़्यादा एक सिक्योरिटी फील करते हैं। तो ओमेगास हमेशा अपने अल्फ़ा फादर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली रह पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन ये ह्यूमन में भी क्या बोलते हैं वर्क करता है। जैसे मैं अपने फादर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मदर के साथ हूँ, सबसे ज़्यादा मदर के साथ, फादर के साथ हूँ, लेकिन मेरा भाई मदर के साथ है, फादर के साथ वो ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है क्योंकि वो दोनों ही सेम जेंडर के हैं। तो दैट्स वाई। और मैं
लड़कियां तो भाई होती ही है सबके साथ मिल के रहने वाली की, तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें समझने के लिए भाई अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। ओमे मतलब फैन फिक्शन में चलता है, सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें देखता है और वो बोलता है मेरा बेटा, तो वहाँ पे भांगजी बोलता है मेरी बेटी, तो दोनों ही मुस्कुराते हैं। तो हमें सीन शिफ्ट होके 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे ओमेगा गर्ल एकदम वांगजी की विंग की तरह हुई थी और अल्फा सन एकदम वांगजी की तरह शांत स्वभाव का, सब कुछ ठीक करने वाला। लेकिन दोनों के मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंस थे, दोनों ट्विंस थे लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंट था। ओमेगा लड़की का नाम था लैन वंग ई और क्या बोलते हैं अल्फ़ा सन का नाम था आयुन। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते थे, लड़ते लड़ते मतलब ओमेगा लड़की तो आयुन को मारती भी थी बहुत ज़्यादा, वो गुंडी थी, सब लोग उसे पैम्पर करते थे, यहाँ तक कि आयुन भी उसे पैम्पर करता था। तो दैट्स व्हाई आयुन भरा था 5 मिनट से क्या बोलते वांग ईद से। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन विंग अपने बेटी के ऊपर चिल्ला रहा था और बोल रहा था तुम्हारी वजह से आयुन भी मार खाता है, स्कूल में तुम्हारी वजह से वो भी पनिश होता है, क्यों ये तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम हमेशा से ही अपने ब्रदर के लिए ट्रबल क्रिएट करती हो, तुम्हारी वजह से आयुन को भी कितनी पनिशमेंट मिली, तुम कभी सुधरोगी। तो ना वहाँ पे ई बोलती है मम्मा आई एम सॉरी, तो वहाँ पे आयुन बोलता है मम्मा ठीक है ना, सब कुछ ठीक है कोई बात नहीं। तो वहाँ पे बोलता है हाँ तुम भी उसका साइड ले लो, सब लोग उसे बचाते रहे तो इसीलिए वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ तो गई है, बिल्कुल बात नहीं सुनती हमारी। ऐसा बोल के विंग ना गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, अपना दरवाजे को बंद कर लेता है और आयुन और ई वांगजी का वेट करते हैं। तो वांगजी आके बोलते हैं हे माय बेबीज़ क्या हुआ, वो दोनों की पे किस करके बोलता है। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है ई ने प्रॉब्लम किया स्कूल में तो इसीलिए मम्मा नाराज़ है ई से, आयुन से भी, आयुन ने ई को बचाया इसीलिए। तो बोलता है ओके हम मम्मा को मना लेंगे। तो मैडम लैन बोलती है नहीं इस बार विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, उसे समझाओ कि बच्चे हैं यही करेंगे, ये थोड़ी सी मतलब बचकानी है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है इस ओके मदर मैं संभाल लूँगा चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेके अपने अपने गुस्से को शांत कर रहा था। तो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे आयुन और ई वांगजी के दोनों शोल्डर पे मतलब हाथ पे थे और वो आता है और विंग जब अपने देखता है तो वांगजी की तरफ देखे बोलता है उन लोगों की कोई भी तरफदारी मत करना। तो वहाँ पे आयुन और ई भाग के उसके मम्मा को हक करके बोलते हैं सॉरी माफ़ कर दो, वो दोनों चीज़ पे किस करते हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग माफ़ कर दो ना, पता है वो उसे तुम्हारी तरह हुई है वो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम तो चुप ही रहो, उसे डांटने तक मुझे नहीं देते हो, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मदर भी मुझे डांटने नहीं देती, सब लोग उन लोगों को परेशान करता है ये, और आयुन को भी फिर पनिशमेंट मिल जाती है उसकी वजह से। मैंने कितनी बार मना किया है ई को, लेकिन ई बिल्कुल बात सुनती ही नहीं है, क्या वो मेरी बात नहीं सुनेगी। तो बोलता है वांगजी बोलता है विंग शांत हो जाओ बेबी, ऐसा बोल के वांगजी बोलता है बेबीज से सॉरी टू मम्मा। तो बोलते हैं मम्मा आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ई ऐसा बोल के अपनी मम्मा को किस करती है। विंग भी अपने बच्चों से कितना ही नाराज़ रहेगा तो वो भी मान जाता है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है आई लव यू बेबीज़ एंड बेबीज़ मदर, तुम लोगों के साथ मुझे सब दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट फैमिली मिला है, थैंक यू। और वांगजी भी बहुत सुधर गया है बच्चों के बाद, वो झगड़े करते हैं लेकिन बातों से। अभी वांगजी बिल्कुल भी विंग के ऊपर हाथ नहीं उठाता, बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो तो अभी विंग को अगर खरोच भी आ जाती है ना तो वो पागल हो जाता है और विंग थैंक यू बोलता है। सच में वो अपने डेविल हस्बैंड से बहुत प्यार करता है, अभी उसका डेविल लाइफ पार्टनर उसके लिए शायद अभी चेंज हो गया है तो उसे बहुत अच्छा लगता है
और वो अपनी फैमिली को देख के बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द गुड फैमिली गॉड। ऐसा बोलते ही ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। आई नो लास्ट का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बकवास कर ली थी मैंने, तो इग्नोर कर देना, वो नॉइस है तो इग्नोर करना। बाकी ये फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। एक न्यू फ़ैन फिक्शन मैं मतलब पोस्ट ज़रूर करूँगी। आई होप आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नए फैन फिक्शन के साथ। बाय बाय गाइस।